जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है हुंडई क्रेटा और हुंडई क्रेटा का ये सेकंड बेस वेरिएंट है, EX के नाम से आता है। इससे नीचे आपको ई वेरिएंट और देखने के लिए मिलता है, बट उसके बाद नंबर आ जाता है इसी वेरिएंट का। ये वेरिएंट वैसे अभी कॉस्ट करता है 12,32,000 का, बट 22 तारीख तक रुक जाओ, इसके ऊपर 42,000 रुपये गिरने वाले हैं। सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कितने रुपए गिरने वाले हैं और कितने प्राइस हो जाएंगे नए वाले बदल के। ठीक है, सारी डिटेल होने वाली है, बट उससे पहले भाई इस वेरिएंट के बारे में सुन लो। ये EX वेरिएंट है और ये एक ऐसा वेरिएंट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी ज़रूरत की चीज़ें आपको ऑफर हो जाती हैं। आपका बजट कम है लेकिन क्रेटा लेने का बनता, डेफिनेटली आप इस वेरिएंट को चूज़ कर सकते हो। इस वेरिएंट में आपको 12,32,000 में सब कुछ मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम चाहिए, रियर AC वेंट चाहिए, चार्जिंग पोर्ट्स चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। बाकी क्रेटा का नाम तो मिल ही रहा है। तो देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। इस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है और 2 रिमोट की मिलती हैं एक जैसी, जिसमें आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और होल्ड करके आप बूट को ओपन भी कर सकते हो। फिजिकल की आपकी कुछ इस तरीके से निकल आती है। तो ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये वेरिएंट जो है ना, मुझे एकदम से परफेक्ट लगता है। परफेक्ट क्यों? अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। कम बजट के अंदर आपको इसमें ऑलमोस्ट सभी फीचर ऑफर हो जाते हैं। ठीक है, ये है क्रेटा का EX वेरिएंट, जो बेस से जस्ट ऊपर वाला है, या कहें तो ई वेरिएंट से जस्ट ऊपर वाला है। अब इसके प्राइसिंग सुन लेते हैं। अभी देखो, ये है 12,32,000 रुपये की एक्स शोरूम, बट 22 तारीख आने दो। 22 तारीख के बाद ये गाड़ी मिलेगी आपको 11,90,000 रुपये की। इस गाड़ी के ऊपर आपको 42,400 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, प्राइस कट देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहोगे क्रेटा के बाकी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट कहाँ है? तो भाई जैसे ही वीडियो का एंड होगा तो सबसे लास्ट में आपको पूरी प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। इतने सारे वेरिएंट हैं, इतने सारे वेरिएंट है ना, कि एक बारी में बताना उन्हें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने पूरी प्राइस लिस्ट डाल दी है, चाहे ऑटोमेटिक की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे पेट्रोल की हो, सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर आप चेक कर लेना। अब बात करते हैं देखो इस वेरिएंट के बारे में। भाई इस वेरिएंट के अंदर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 113 bhp की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो पेट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी 17 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब बात करते हैं फ्रंट से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये आपको DRL दिखाई देते हैं, बट कनेक्टेड नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पर बीच में जो है डार्क क्रोम का यूज किया गया है। यहाँ पर हुंडई का एल्यूमिनियम फिनिश में आपको लोगो दिखाई देगा। ग्रिल की बात करें तो ये ग्रे फिनिश के साथ में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हेडलाइट की बात करें तो भाई यहाँ पीली रोशनी वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है और नीचे की तरफ हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है। फॉग लाइट वगैरह की बात करें क्रेटा के अंदर यहाँ पर ऑफर नहीं की जाती हैं। सामने फ्रंट लुक की बात करें या रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये सिल्वर पैटर्न में आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। बाकी रेडिएटर ग्रिल जो है वो आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल का सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और टायर साइज़ वगैरह की बात कर लेते हैं। आते हैं इस तरफ और यहाँ पर देखते हैं MRF का वंडरर आपको देखने के लिए मिलेगा। 205/65 R16 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और ये जो व्हील कवर लगे हुए हैं ना, ये कंपनी की तरफ से स्टॉक है, बट आपको और भी अच्छे डिज़ाइन पैटर्न के मंगाने हैं तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो ऑफर किए ही जाते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं, व्हील आर्चेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ में फ्रंट फेंडर पर ही इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। ORVM की बात करूँ बड़े साइज का मिलता है और ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे ही A पिलर और B पिलर की बात करूँ तो ये ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये सिल्वर का ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर पीछे तक दिखाई देने वाला है। B पिलर ब्लैक टिप्ड आउट चेक कर सकते हो। डोर रुक का सेंसर वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो 50 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। और अगर रियर में बात करें तो रियर में भी आपको जो है डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और टेल लाइट की बात करते हैं। यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हो। इंडिकेटर तो आपका ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर जो है ना कनेक्टेड टेल लाइट आपको नहीं मिलती है। वहाँ से लेकर वहाँ तक सेफ्टी रिफ्लेक्टर तो आपको दिख जाएगा। दिन में तो ऐसा ही लगेगा दोस्तों कनेक्टेड है, बट रात को असली हकीकत सामने आती है जब ये ऑन हो जाती है। यहाँ पर हुंडई का लोगो आपको दिखाई देगा और ये ग्लास के अंदर है, या कहें तो फाइबर प्लास्टिक के अंदर है, जो क्रिस्टल क्लियर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रेटा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। अब बात करते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर की, तो एक सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी दो आपको एक इस तरफ और एक उस तरफ दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक लैंप दिखाई देती है, रिवर्स लैंप। अब देखो यहाँ पर दो सेफ्टी रिफ्लेक्टर और मिलते हैं, एक इस तरफ मिलता है आपको और एक आपको इस तरफ दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं झुकूँ तो यहाँ पर 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं।
भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बूट की बात करूँ तो 433 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे मिलती नहीं है भाई इस वेरिएंट के अंदर। और पीछे वाली सीट की बात करूँ तो भाई 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो, स्पेस आपको इतना मिलेगा। अंदर की तरफ देखें तो एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, या यहाँ कहें तो बूट लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती है। इसे उठाता हूँ तो इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा, और स्पेयर व्हील के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेम साइज़ का 16 इंच का ही देखने के लिए मिलता है। इसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और ड्राइविंग सीट पर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ आपको ऑफ़र किया जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो डोर ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। ये यहाँ पर लाइट ग्रे कलर मिलता है और यहाँ पर ये डार्क ग्रे कलर देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है मैट ब्लैक में मिलता है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन दिखाई देते हैं, साथ में गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में ही आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देता है, एक स्पीकर यहाँ रहने वाला है और एक ट्विटर यहाँ रहने वाला है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। सीटिंग की बात करें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं, और यहाँ पर अगर सीटिंग में देखें तो डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर चेक करें तो ये देख रहे होंगे, ये लाइट ग्रे कलर है और यहाँ पर ये डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। नीचे तीनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल आपको उस तरफ दिखाई देने वाला है, आप चेक कर सकते हो। बाकी बोनट आपका यहाँ से ओपन होगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर आपका AC वेंट इस तरीके से रहने वाला है। बाकी अंदर बैठ के बात करते हैं, अंदर और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। चाबी मैंने लगा रखी है, अब बैठ जाते हैं अंदर की तरफ। इग्निशन दोस्तों ऑन कर लेता हूं मैं। ये देखो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा भाई, फुली डिजिटल ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे, इधर स्पीडोमीटर दिखाई देता है, इधर आपको जो है टैकोमीटर दिखाई देता है। ये सेटअप रहता है, बीच में MID दिखाई देती है, और MID को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे यहाँ एक बटन ऑफर किया जाता है। अगर मैं इस बटन को ऐसे प्रेस करता हूँ तो आप सामने देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर आपको TPMS भी ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। अब थोड़ी सी धूप ज़्यादा है इसलिए कम विजिबल हो रहा होगा, बट यहाँ पर क्लियरली आपको ये पता चल रहा होगा स्पीडोमीटर, टैकोमीटर वगैरह कहाँ है और किस तरीके का इसका फॉर्मेट रहने वाला है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं, स्टीयरिंग पे बात करें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है, और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो यहाँ भी आपको खूब सारे बटन ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि ये वाले जो बटन है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए रहते हैं, और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में हुंडई का लोगो ऑफर किया जाता है, और स्टीयरिंग व्हील देख लो क्रेटा का वही जाना पहचाना मिलेगा। नीचे की तरफ आपका फ्लैट बॉटम रहने वाला है। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही यहाँ टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर बात करें तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, साथ में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। एक सीमलेस पैटर्न आपको दिखाई देगा, ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर, आपको वहाँ से लेकर वहाँ तक कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये जो जगह है यहाँ पर अगर आप फोन वोन रखना चाहो तो कुछ रख भी सकते हो, इस तरीके की दी गई है। AC की बात करें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो इस वेरिएंट के अंदर एक Type-C पोर्ट, एक 12V का पोर्ट और एक Type-A पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर अच्छा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ग्लोब बॉक्स और दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर बॉक्स देख लो इस तरीके का मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको एक फर्स्ट किट भी रखी हुई दिखाई देने वाली है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ये ग्रैब हैंडल बड़ी तेजी से बंद हो रहा है, और यहाँ सनसेट, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर किया जाएगा। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ हेलोजन वाली लाइट ही देखने के लिए मिलती है। ऐसे यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब देखो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मुझे तो भाई परफेक्ट वेरिएंट लगता है, कम दाम के अंदर आपको पूरे फीचर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। आप चेक कर रहे होगे। एक फीचर की कमी हाँ मुझे लगती है,
कि यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा होना चाहिए था भाई गाड़ी के अंदर। अगर नहीं है तो आप अगर इस वेरिएंट को लेने का प्लान करो तो भाई डीलरशिप पे ही लगवा लेना। उससे क्या होगा कि गाड़ी आपकी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, कैमरा वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक पैड और मिल जाता है, ये लगा हुआ आप देख लो। वैसे इसका कोई यूज़ तो पता नहीं चला मुझे आज तक कि कोई यूज़ किया भी होगा इसे। यहाँ देखें पीछे की तरफ तो रियर डोर ट्रिम्स आप चेक कर लो, यहाँ भी आपको ग्रे और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। एक स्पीकर और एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो क्रेटा में कुछ भी हो यार, कलर कॉम्बिनेशन मुझे अल्टीमेट लगता है। यहाँ पर ना ही आपका ज़्यादा डार्क कलर है और ना ही ज़्यादा लाइट कलर है। इस कलर की वजह से अंदर आपको सफोकेशन फील भी नहीं होगा। अब देखो ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अब मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ आपको कैसा स्पेस मिलता है। अगर देखो यहाँ मैं पीछे की तरफ बैठता हूँ तो सबसे पहले तो मेरा लेग रूम देख लो, अच्छे से मेरे पैर चल पा रहे हैं और ये ड्राइविंग सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, उसके हिसाब से मिल रही है। और ऐसे ही हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, इस तरीके का मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर जो है आसानी से टिका सकता हूं। ये बहुत अच्छी बात है भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर एक लाइट हेलोजन सेटअप वाली मिलती है। अब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियतें क्या हैं, तो यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो देख रहे होगे पीछे भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, साथ ही एक टाइप सी पोर्ट और ऑफर किया जा रहा है। आप चेक करो यार यहाँ पर, मतलब पीछे भी पूरी सुविधा दी गई है चार्जिंग वगैरह की। अब देखो सीटिंग में बात करूँ तो सबसे पहले तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलेंगे और इस तरफ भी मिलेंगे। सीटिंग की बात करूँ तो देखो भाई इस वेरिएंट के अंदर भी आपको बीच में आर्म रेस्ट ऑफर किया जाता है। अब ये देख लेते हैं इसके अंदर कप होल्डर मिल रहे हैं या नहीं, ये मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आर्म रेस्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हो 2 कप होल्डर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये 60-40 का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और इस गाड़ी में सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। निकलते हैं भाई बाहर की तरफ और इसका जो बोनेट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो हम चेक कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर और बोनेट कहाँ से ओपन करना है मैंने आपको पहले भी दिखाया था। बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर ऑफर किया जाता है जिसकी वजह से आप जो है बोनेट को ओपन कर सकते हो। अब आएंगे यहाँ पर और इंजन दिखा देता हूँ भाई इसका मैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। और सबसे पहले ये चेक करो बैटरी वगैरह यहाँ मिल जाती है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। यहाँ पर देखें तो ब्रेक ऑयल और यहाँ पर आपको ये वॉशर के लिए मिल जाता है। बाकी ये पूरा सेटअप आप देख सकते हो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और तरीके से यहाँ पर असेंबल किया गया है। ऐसे ही बोनेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास हुंडई क्रेटा। और हुंडई क्रेटा का सेकंड बेस वेरिएंट था, EX के नाम से आता है, पेट्रोल के अंदर था। अब कॉस्ट करता है 12,32,000 का। बट 22 तारीख तक रुक जाओ, इस गाड़ी के ऊपर दाम भी गिरने वाले हैं। आपको पता ही चल गया होगा, ऑलमोस्ट 42,000 रुपये का अंतर आ रहा है भाई नए और पुराने दाम में। मैंने आपको बता दिए हैं और आपके सामने पहले डिस्प्ले भी हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें सेफ्टी की तो इस गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी हुंडई ऑफर करती है। अब आप बताइए, कुछ भी इस गाड़ी के बारे में पूछना है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई बाकी वेरिएंट के प्राइस कहाँ हैं, तो देखो जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो सबसे लास्ट में आपको 2-3 लिस्ट मिल जाएंगी। उसमें क्रेटा के जितने भी वेरिएंट आते हैं A to Z, चाहे 30 आते हो, 40 आते हो, 50 आते हो, सब की प्राइस लिस्ट मैंने वहाँ पे डाल दिया। वहाँ जाके आप चेक कर लेना कौन से वेरिएंट का क्या प्राइस रहने वाला है, ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो क्रेटा के EX वेरिएंट की। आप बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा। कुछ भी पूछना हो इस वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। अगर आपको अपने शहर में इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।